ये कैसी धुंध है? इसमें तो हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा। मालिक, सब खैरियत रखना। जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खटखटाया जाता है। रानू डरते डरते दरवाजा खोलती है। बाहर एक बूढ़ा और बीमार चील खड़ा था, जिसके पंख बुरी तरह जख्मी थे। बेटी, क्या मुझे जरा सी जगह मिलेगी? मैं रास्ता भटक गया हूँ और ये काली धुंध मेरी आंखों को जला रही है। चील पक्षियों का दुश्मन माना जाता है, पर रानू का दिल तो ममता का समंदर था। मम्मा, ये तो चील है, ये हमें खा जाएगा, इसे अंदर मत लाओ। नहीं बच्चों, जो घायल होकर दरवाजे पर आए उसकी मदद करना हमारा धर्म है। चील दादा, आप अंदर आ जाइए। रानू ने उस चील को अपनी सबसे गर्म घास की रजाई उड़ाई और उसे गर्म पानी पिलाया। तुम्हारी ये रजाई, इसमें तो गजब का सुकून है बेटी। मेरी सारी थकान और दर्द मिट रहा है। दादा, आप आराम कीजिए, सुबह होने तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कालू और गोरी खिड़की से ये सब देख लेते हैं। गोरी, देखा तुमने? रानू ने दुश्मन को पनाह दी है। अगर ये चील ठीक हो गया तो सबसे पहले हमें ही खाएगा। हमें इसे यहाँ से भगाना होगा। हाँ कालू, चलो जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। सुबह होते ही कालू, गोरी और हाथी रानू के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। रानू, बाहर आओ। तुमने चील को अंदर क्यों छुपाया है? उसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। कालू भाई, वो बीमार है, वो शिकारी नहीं, एक मुसाफिर है। अचानक दरवाजा खुलता है और चील बाहर आता है। अब वो बीमार नहीं दिख रहा, उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। शांत हो जाओ पक्षियों, मैं कोई शिकारी नहीं, मैं पहाड़ियों का रक्षक हूँ। मैं भेष बदलकर ये देखने आया था कि इस जंगल में सबसे बड़ा दिल किसका है। महाराज, हमें क्षमा करें, हमने रानू पर शक किया। तुम लोग सिर्फ बाहरी रंग रूप देखते हो, पर रानू ने मेरी आत्मा की तड़प देखी। रानू, तुम्हारी घास की रजाई ने न सिर्फ मेरा शरीर ढंका, बल्कि मेरी रूह को भी चैन दिया। पक्षी राज आसमान में उड़ता है और उसके पंखों से सुनहरी धूल गिरती है। पक्षी राज ने रानू की नेकी से खुश होकर पूरे जंगल को एक वरदान दिया। अब वहाँ की घास कभी नहीं सूखती थी और हमेशा रेशम की तरह नरम रहती थी। रानू, आज से ये जंगल अमन का बाग कहलाएगा। यहाँ कोई शिकारी नहीं आएगा। रानू, कालू, गोरी और बच्चे मिलकर दाना चुग रहे थे। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, किसी के चेहरे को देखकर नहीं, उसके दुख को देखकर हाथ बढ़ाना चाहिए।